स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका सुनकर हमारे श्रावस्ती के किसान बहुत ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल यूपी सरकार ने किसानों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी किसान अब खेतों में कटीले और नुकीले तार नहीं लगा पाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। अब राज्य में किसान खेतों में नुकीले तार नहीं लगा पाएंगे। सरकार ने खेतों में नुकीले तार, कांटेदार तार और ब्लेड वाली तार लगाने पर बैन लगा दिया है। अगर कोई किसान अपने खेतों में ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। आदेश न मानने वाले को जेल की सज़ा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है। आदेश में सभी डीएम को सख्ती से इस आदेश का पालन कराने के लिए कहा गया है। इस आदेश में कहा गया है कि किसान खेतों में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के लिए साधारण रस्सी, बांस, बल्ली, पटरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कई किसान आवारा पशुओं से जानवरों को बचाने के लिए ब्लेड या कटीले तारों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि इन तारों की वजह से जो जानवर हैं वो घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। इन तारों की वजह से अब तक ना जाने कितने जानवरों की मौत हो गई है। जानवरों की रक्षा के लिए अब यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस तरह के तारों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप निकल जाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ श्रावस्ती ज़िले की बात नहीं करते हैं, अगर आप निकल जाएं पूरे उत्तर प्रदेश में तो जहां भी आपको फसल दिखाई पड़ेंगे किसानों के, वहां पर इस वक्त बांस बल्ली लगा करके इन कटीले तारों को लगाया गया है। इतनी ज़्यादा संख्या में कटीले तारों को निकालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कटीले तार लगाने के बाद भी किसान लगातार जो है खेतों की रखवाली कर रहा है। इन कटीले तारों को तोड़ करके भी छुट्टा जानवर खेतों में घुस जाते हैं। अब देखना कि ये होगा कि योगी सरकार के इस नए फरमान का कहां तक असर होता है। और दूसरी बात आपको बता दें, सरकार के इस फरमान के बाद से किसान संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विनोद शुक्ला, देवी पाटन मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के देवी पाटन मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को सबसे पहले इन छुट्टा जानवरों की, इन गौवंशों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आज बरसात के समय में देखा जा रहा है कि छुट्टा गौवंश मारे फिर रहे हैं। गौशालाओं में इस वक्त चारा नहीं है उनको खिलाने के लिए। छुट्टा जानवरों को रखने के लिए कोई गौ आश्रय इस वक्त ठीक से काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का अभी एक ट्वीट आया है जिसमें कटीले तार लगाने वाले किसानों पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, ये सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी गौशालाएं मजबूत करनी चाहिए। गौशालाओं में कोई व्यवस्था है नहीं। जो गौमाता हमारी गौशालाओं में जा रही हैं वो मृत हो रही हैं। वहाँ पे उनके आप देख सकते हैं, न खाने की कोई व्यवस्था है, न रहने की कोई व्यवस्था है। उनको बंधक बना के जिस तरह से मारा जा रहा है उसका खामियाजा तो ये सरकार भोगे ही भोगेगी। वो धार्मिक मुद्दे इन्हीं के मुद्दे हैं, उससे हमारा कोई विशेष लेना देना नहीं है। मुख्य तौर पे जो इस सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में किसानों की खेती को कब्जा करने के लिए अपने अंबानी और अडानी जैसे दोस्तों को किसान की खेती को देने के लिए जो एक बड़े व्यापक तौर पे एक रणनीति बना के काम की जा रही है। जैसे अभी पिछले दिनों इन्होंने 3 कृषि काले कानून बनाए जिसके लिए हम लोगों ने 13 महीने आंदोलन किए। हमारे 750 से अधिक किसान उसमें शहीद हुए, लेकिन वो आंदोलन हम लोग जीते। और इसके बाद ये अग्निवीर लेके आए। आप देख रहे हो अग्निवीर के माध्यम से जिस तरह से सेना को खराब करने का काम किया जा रहा है, हमारे देश के नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद देखिए आप इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटी के छात्र इस समय आंदोलित हैं। फीस की जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि करी जा रही है, तो ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जनता और गरीब किसान के जो टैक्स का पैसा है उसी पैसे से ये 5 किलो खाद्यान्न गाँव में किसानों को बेचकर और उन्हें जाति, धर्म और भावना में भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करके ये सरकार उनका वोट लेने का काम कर रही है। भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से जनता और किसानों के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है। हम इस देश के छात्र को, इस देश के नौजवान को, इस देश के किसान को, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को
बचाने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये देश आंदोलन का राह है। हम मुकदमे लिखने के नहीं डरते, हम सड़क पर संघर्ष करने के लिए नहीं डरते, हम फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए नहीं डरते हैं। हम इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे, इस देश के खेती को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस देश के किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। आज मैं ग्राम पंचायत मदरहवा में खड़ा हूँ, विकास खंड सिरसिया। मैं ब्लॉक अध्यक्ष सिरसिया पंडित विजय शुक्ला, भारतीय किसान यूनियन श्रावस्ती। आज हमने ट्विटर हैंडल पे देखा कि सरकार द्वारा सभी जिला अधिकारियों को भेजा गया है कि किसान जो कटीले तार लगा रखे हैं, ब्लेड तार, कटीले तार, जिनसे किसान अपने फसल की रक्षा करते हैं, इसके बावजूद भी पशुओं से तमाम फसल हमारी चर जाती हैं, उसको जो है पूरी तरह से उस कटीले तारों को पूरी तरह से किसानों को प्रतिबंधित करने को कहा गया है। जिला अधिकारी को आदेश दिया गया है। हम बताना चाहते हैं कि आज किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार की पूरी तरह से ये मंशा है कि किसानों को किसी भी तरीके से प्रताड़ित करके ख़त्म कर दिया जाए। और हम आज यहाँ लोगों को इनवाइट करने आए थे। 30/9/2022 को हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी रतनापुर श्रावस्ती आ रहे हैं और यहाँ के किसानों से हम ये कहने आए थे कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे पहुँचकर और माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी को सुने, जो लगातार हमेशा से किसानों के मुद्दों को पूरी तरह से सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते हुए और पूरी तरह से उठाते रहते हैं। और हम आज इस वर्तमान सरकार के कूटनीति रवैये से पूरी तरह से हमारा किसान परिवार पूरी तरह से परेशान हो चुका है और ये लगातार किसानों का शोषण जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ग्राम पंचायत मदरहवा में हम ये एक नाले के पास में, भैया ये नाला दिखाओ, एक नाले के पास में खड़े हैं। ये नाला लगातार जो है कटान पे लगा हुआ है। ये इस जगह पे बना कुछ धार्मिक स्थल जो पूरी तरह से कट चुका है। और हमारे प्रधान जी ने कई दिन लगातार जो है लेखपाल को फ़ोन किया, तहसीलदार महोदय से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन इनको किसी भी तरीके से कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई। इनसे मेरी वार्तालाप हुई। हम इसी माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि अपने राजस्व विभाग की टीम को यहाँ पहुँचाकर और इसकी पूरी तरह से नपाई कराई जाए। यदि ये ग्राम समाज की ज़मीन उधर पड़ रही है, नवीन पर्ती, भैया उधर दिखाओ, नवीन पर्ती अगर उधर पड़ रही है तो इस नवीन पर्ती को जो है मनरेगा के तहत मजदूर को लगाकर और इस नाले को सीधा कराया जाए ताकि ये ग्राम सभा जो है पूरी तरह से बच सके। अन्यथा आने वाले चंद वारिसों में, देखिए आज हम यहाँ मदरहवा ग्राम पंचायत में आए हैं। हम ब्लॉक अध्यक्ष सिरसिया पंडित विजय शुक्ला, भारतीय किसान यूनियन श्रावस्ती। आज हम मदरहवा ग्राम पंचायत में खड़े हैं और ये हमारे प्रधान जी भी हमारे साथ में खड़े हैं और ग्राम पंचायत के कुछ लोग भी खड़े हैं। हम इन लोगों को अवगत कराने आए थे कि 30/9/2022 को रतनापुर श्रावस्ती में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी आ रहे हैं। तभी हमारे मोबाइल पे एक सूचना मैंने देखा ट्विटर पे कि सरकार द्वारा किसानों को कटीले तारों से प्रतिबंधित किया गया है। हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि यह सरकार की विफलता है। आज हमारे जो गौवंश हैं वो जगह जगह जो है मारे फिर रहे हैं। कहीं मोटरों से एक्सीडेंट होता है, कहीं मोटरसाइकिल से चोट खाने पे लोगों का एक्सीडेंट होता है। और सरकार कटीले तारों को प्रतिबंधित करने के साथ साथ किसानों को पूरी तरह से जो है किसानों की क्षति करवा रही है और क्षति करवाना चाहती है। यानी सरकार की पूरी मंशा है कि वो किसानों को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। इनके जितने भी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं वो कहीं भी किसी भी किसान की या प्रधान की या किसी अन्य की सुनने को तैयार नहीं है। जब तक उनको भरपूर पैसा नहीं मिल जाता है तब तक वो इस चीज़ को सुनते नहीं हैं। हम पूरी तरह से आज ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसानों के दायित्व की तरफ से पूरी तरह अपना मुख मोड़ रही है और किसानों को बिल्कुल एकदम से समाप्त करना चाहती है। और ऐसी स्थिति में हम अपने
ग्रामवासियों से ये निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़कर और इस सरकार के खिलाफ जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, पूरी लड़ाइयाँ जो है लड़ने के लिए हमारी तैयारी कंप्लीट रहेगी।